जब मैं इस प्याले में पानी डालती हूं तो हमें सिक्का क्यों नजर आता है? चलें इस सेटअप को बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ है खाली बर्तन, ये हमारी आंख है और ये यहाँ सिक्का है। तो मैं शुरू करती हूँ जब बर्तन खाली होता है, ठीक है। लेकिन जब बर्तन खाली होता है तो हम सिक्का नहीं देख पाते। तो वहाँ क्या हो रहा है? सिक्के से जो भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इनमें से कोई भी हमारी आंख तक नहीं पहुंच रही। ये लाइट रेज शायद हमारी आंख तक पहुंच सकती थी, लेकिन इसे बर्तन के एक किनारे ने रोक लिया। तो जब बर्तन खाली होता है, हम सिक्का नहीं देख सकते। लेकिन जब हम इस बर्तन में पानी डालते हैं तो सिक्के से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है वो पानी में सफ़र करती है, फिर इसे मीडियम बदलना पड़ता है, यानी पानी से हवा में जाना पड़ता है। और लाइट मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र करती है। इसी वजह से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी सिमत बदल जाती है, और इसीलिए हमें ये नज़र आता है कि प्याले की तह में सिक्का है, क्योंकि जो लाइट पानी में सफ़र कर रही है, जब वो हवा और पानी की सतह तक पहुंचती है तो इसकी सिमत बदल जाती है और फिर वो एक रे बनाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और इसकी सिमत बदल जाती है तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लाइट रिफ्रैक्शन से गुजरती है और इसीलिए हमें प्याले की तह में सिक्का नजर आता है। अच्छा, लेकिन हमने ये भी देखा कि सिक्का ऊपर उठा हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो तह से ऊपर आ गया हो और इसीलिए हम सिक्का देख सके। असल में प्याला पहले के मुकाबले में कम गहरा लगा। प्याला कम गहरा महसूस हुआ और आप भी इससे इत्तेफाक कर सकते हैं। जब भी आप पानी से भरी हुई बाल्टी देखते हैं तो आप अक्सर, खैर हमेशा नहीं, कभी कभी बाल्टी की तह देख सकते हैं। तो बाल्टी इतनी गहरी नहीं लगती, ऐसा महसूस होता है जैसे तह किसी तरह ऊपर आ गई हो। हमें चीज़ें इस तरह क्यों नज़र आती हैं? तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इस रे को जो हमारी आंख में आ रही है आगे बढ़ाएं, और अगर हम ऐसा करें तो बढ़ाई हुई रे कुछ इस तरह नज़र आएगी। तो इसका नतीजा ये होता है कि ये सिक्का ऊपर उठा हुआ महसूस होता है और ऐसा लगता है कि सिक्का इस जगह पर है। असल में पूरी तह ही ऊपर उठी हुई महसूस होती है। तो हम देखते हैं कि किसी बर्तन या बाल्टी की गहराई भी कम लगती है जब इसमें पानी होता है, इसके मुकाबले में जब बर्तन में पानी नहीं होता। तो मुख्तसर ये कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और इसमें बेंडिंग आती है तो इस फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और हम अपने इर्द गिर्द रिफ्रैक्शन की बहुत सी मिसालें देख सकते हैं। अगर आप एक कलम या पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखें तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल दरमियान से टूटी हुई लगती है ना? असल में वो टूटी नहीं होती, वहां भी जो हो रहा है वो रिफ्रैक्शन है। और अब जरा इस पोलर बियर की जबरदस्त तस्वीर देखें यहाँ कितनी ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कुतबी रीछ दरमियान से टूट गया हो। लेकिन हमें पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। तो यहाँ असल में हो क्या रहा है? यहाँ भी रिफ्रैक्शन ही हो रही है।